नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। सरकार ने पेट्रोल निर्यात पर 3 रुपए का अप्रत्याशित लाभ कर यानी कि विंडफॉल टैक्स लगा दिया है। वहीं दूसरी तरफ डीजल और एटीएफ के निर्यात शुल्क में भारी कटौती करके कंपनियों को राहत दी गई है। डीजल के निर्यात शुल्क को 23 रुपए से घटाकर 16.5 रुपए और एटीएफ को 33 रुपए से घटाकर 16 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। ये फैसला 16 मई से पूरे देश में लागू कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश यात्रा पर भारत सरकार के टैक्स सेस लगाने के खबरों को गलत बताया। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा कि यह पूरी तरह से गलत है, इसमें जरा भी सच्चाई नहीं है। मोदी का यह पोस्ट उन मीडिया पोस्ट पर आया है जिसमें दावा किया गया है कि भारत सरकार विदेश यात्रा पर टैक्सेस सरचार्ज लगाने पर विचार कर रही है। हाईकोर्ट से पूजा का अधिकार मिलने के बाद धार के भोजशाला में श्रद्धालुओं ने वाग्देवी मंदिर में पूजा अर्चना शुरू कर दी है। मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ, भोजशाला परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी 5 दिवसीय विदेश यात्रा के तहत नीदरलैंड पहुंच गए हैं। यहां उनका जोरदार स्वागत किया गया है। उन्होंने भारतीय प्रवासियों से भी संक्षिप्त मुलाकात की। पीएम मोदी ने यहां राजा विलियम और रानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता राजीव सरकार की शिकायत पर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एफआईआर। अमित शाह को धमकी और भड़काऊ भाषण देने का है आरोप। इस शिकायत में अभिषेक बनर्जी के विवादित बयानों के वीडियो और लिंक भी प्रमाण के तौर पर सौंपे गए हैं। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 के पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। वह राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल एक केमिस्ट्री लेक्चरर था। अब तक इस मामले में 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बालेन शाह सरकार को सुप्रीम कोर्ट का झटका। भारत से 100 रुपए के सामान पर टैक्स लगाने के आदेश पर रोक। सीमा पार रोजमर्रा के सामानों पर लगाए गए नए नियमों से बड़ी परेशानियों के बीच नेपाल के शीर्ष अदालत ने लोगों को अंतरिम राहत प्रदान की है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच से करते हुए कहा कि वे आगे चलकर मीडिया, सोशल मीडिया और आरटीआई कार्यकर्ता बन जाते हैं और फिर व्यवस्था पर हमला शुरू कर देते हैं। पीठ ने कहा कि समाज में पहले से ही ऐसे परजीवी मौजूद हैं जो व्यवस्था पर हमला करते हैं और पूछा कि क्या शिकायतकर्ता भी उनके साथ जुड़ना चाहता है। भोजशाला पर हाईकोर्ट के फैसले से खुश हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव। उन्होंने कोर्ट के फैसले को भारतीय संस्कृति आस्था के सम्मान का पल बताया। मां वाग्देवी की प्रतिमा को ब्रिटेन से भारत वापस लाने के संबंध में केंद्र सरकार को विचार करने का निर्देश स्वागत योग्य है। इस दिशा में राज्य सरकार भी आवश्यक प्रयास करेगी। लखनऊ सुपर जायंट्स ने आईपीएल के एक मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराया। चेन्नई से मिले 188 रन के लक्ष्य को लखनऊ ने 16.4 ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल किया। इस हार के साथ ही चेन्नई की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना बेहद कम हुई। लखनऊ की टीम पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।